अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब हम बात करते हैं फर्नीचर के हवाले से तो सबसे पहले हमारा जो ख्याल जाता है वो जाता है चनियोट की तरफ। अगर हम पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो चनियोट फर्नीचर के हवाले से बेहद मकबूल और मशहूर है। लेकिन हम अहमदपुर सियाल को भी नहीं बुला सकते क्योंकि अहमदपुर सियाल अपनी मिसाल आप रखता है। लेकिन अगर मुझसे कोई ज़ाती तौर पर पूछे कि फ़र्नीचर आप चनियोट से लेना पसंद करेंगे या अहमदपुर सियाल से, तो मैं अहमदपुर सियाल को प्रेफर करूंगा। वजह दोस्तों मैं ये बता देता हूं कि चनियोट में अब जो 2 नंबरी है हल्की फुल्की सी वो शुरू हो चुकी है। वहां के फर्नीचर में काफ़ी हद तक लकड़ी में भी मिलावट की जाती है और जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनमें भी क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता क्योंकि उनका काम चमक चुका है और वो प्योर कारोबारी लोग हो चुके हैं। लेकिन अहमदपुर सियाल में अभी तक इस रवायत को कायम रखा गया है कि शीशम की लकड़ी यानी टाली के फर्नीचर को अभी तक बहुत ही शौक़ से बनाया भी जाता है और उसे ख़रीदा और बेचा भी जाता है। तो मैं आज अहमदपुर सियाल में एक जगह पर आया हूँ, इसका तारफ़ भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के करा देता हूँ। तो यहाँ का फर्नीचर दोस्तों बेहद मशहूर है। यहाँ पर अहमदपुर सियाल में एक तो पीढ़े जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल है, मशहूर हैं, और इसके अलावा अब जो कंसेप्ट है बेड का, तो बेड भी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा जाय नमाज, अलमारियाँ और जो बड़े पाए वाले खटड़े होते हैं उस हवाले से अगर बात की जाए तो ये सारे का सारा काम जो करते हैं ये शीशम की लकड़ी से करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउटफुल वाली चीज़ नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो मैंने आज जब इनको विज़िट किया तो ये पूरी वर्कशॉप जो थी अपने काम में मसरूफ़ थी। शोर बहुत था वरना मैं छोटा सा इनका इंटरव्यू भी ले लेता। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा उनकी साथ में मैं प्राइस भी आपको बता दूंगा। दुकान का नाम है अल हसनैन फर्नीचर वर्कशॉप और ये है जी एक हल्की सी झलक जो इनकी एक दुकान या स्टोर में खटड़ों का काम हो रहा था। कुछ खटड़े बिल्कुल तैयार थे और कुछ खटड़ों के पाए वगैरह से ये काम अपना जो था शुरू कर रहे थे। तो दोस्तों ये इंतहाई नफासत और चितराई के साथ खटड़ों का काम जहाँ पर किया जाता है। लकड़ी पुरानी शीशम की जो पायदार लकड़ी होती है उसकी ये गारंटी के साथ उसे सेल करते हैं। पीढ़े, ये जो आप पीढ़ा देख रहे हैं ये बहुत मशहूर है अहमदपुर सियाल का। और अगर कहा जाए कि अहमदपुर सियाल की कौन सी चीज़ मशहूर है तो दोस्तों वो यही पीढ़े हैं। ये पीढ़े बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। इसके अलावा इनके पास जो जाय नमाज होती है वो बनाते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए जो उठने बैठने के लिए कुछ खिलौने वगैरह जो हैं वो भी ये अपने हाथ से शीशम की लकड़ी से तैयार करते हैं। खटड़े इनके जो हैं बेहद मकबूल हैं। पीढ़ियाँ जो कि घरों में इस्तेमाल होती हैं और काफ़ी बरसों से यानी पुराने दौर में भी इस पीढ़ी का रिवाज होता था। तो इनके पास जी अपने सारे टूल्स हैं। इनको जो लकड़ी है वो बाहर से ख़रीदना पड़ती है। उसके बाद ये अपनी इस लकड़ी को यहाँ पे लेके आते हैं और इसकी चिराई विराई जो है वो भी यहीं पे करते हैं और A to Z ये काम इसी वर्कशॉप में रहते हुए करते हैं। इनके रेट बहुत मुनासिब हैं। अगर आप नेट पे भी सर्च कर लेते हैं, अगर आप फिज़िकली किसी शॉप पे भी जाते हैं, जब आप टाली के फर्नीचर के बारे में किसी से प्राइस पूछते हैं तो वो आसमान से बातें कर रही होती है। लेकिन इन दोस्तों, इन भाइयों की मेहरबानी समझ लीजिए या इनकी अच्छी दुकानदारी या इनका ख़ानदानी बिज़नेस समझ लीजिए कि ये अपनी रोज़ी रोटी भी कमाते हैं लेकिन अपने कस्टमर को इंतहाई मुनासिब रेट पर ये चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। तो ये भाई साहब जो हैं ये अभी देखें कि इनका शादी का ऑर्डर था और उसके लिए ये शादी के लिए चारपाइयाँ जो होती हैं, रंगली चारपाइयाँ जिन्हें कहा जाता है, वो तैयार कर रहे थे। ये इनका सारा सेटअप है आरे का, जहाँ पे ये बाहर से लकड़ी लेके आते हैं और उसे अपनी मर्ज़ी और फरमाइश के मुताबिक यहाँ पे रंधते भी हैं, उसे काटते और चीरते हैं। तो इनके टोटली 5 से 6 लोग इनके हर टाइम काम कर रहे होते हैं। तो सोफ़ा सेट जो है, चेयर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो चेयर्स, जाय नमाज, इसके अलावा जो साइड टेबल्स होती हैं, बेड जो होते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ बेड्स भी दिखाऊंगा। ये जो आप बेड देख रहे हैं दोस्तों ये है 55,000 रुपये का। पॉलिश ये लोग इसलिए नहीं करते कि कोई भी जब ख़रीदने आए तो उन्हें ये डाउट ना हो कि पेंट के नीचे क्या है, लकड़ी अच्छी लगी या नहीं। तो सबसे पहले इनकी ये जो ईमानदारी है इसी बात से ज़ाहिर हो जाती है कि जब ये ऑर्डर ले लेते हैं उसके बाद इसके ऊपर पेंट वगैरह या पॉलिश का काम करते हैं। पहले कस्टमर को लकड़ी चेक करवाते हैं, अपना काम चेक करवाते हैं और जब वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को चेक कर लेता है तो बेशक कस्टमर पास बैठ के इनसे पेंट करवा ले या फिर इन्हें 2 या 3 दिन का टाइम चाहिए होता है और उसमें ये ऑर्डर पर तैयार करके
فروخت کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ بات مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے، کیونکہ عام ہم ورک شاپس میں جاتے ہیں، فرنیچر ہاؤس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پینٹ ہوا ہوتا ہے، پالش ہوئی ہوتی ہے، نہیں پتہ ہوتا کہ اس پالش کے نیچے چپ بورڈ لگا ہوا ہے، لکڑی لگی ہوئی ہے، لکڑی جو ہے شہتوت کی ہے، کیکر کی ہے، شیشم کی ہے، یعنی سب کچھ جو ہے وہ ٹالی یا شیشم کا بتا کر سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بھی ایکسپرٹس ہیں یا نہیں بھی، تو یہ لوگ جو ہیں لکڑی پراپر پہلے چیک کرواتے ہیں، بنا بنایا اپنا فرنیچر آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کو پالش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک پیس انہوں نے پالش کر کے رکھا ہوا ہے جس کی قیمت 45,000 روپے تھی، 2 سائڈ ٹیبل اور یہ والا جو بیڈ ہے۔ تو دوستوں سب سے پیچھے جو آپ بیڈ دیکھ رہے ہیں اس کی قیمت انہوں نے 60,000 روپیہ بتائی، اور اس کے ساتھ سائڈ ٹیبل بھی ہیں، بہت خوبصورت ان کا کام ہوا ہے، بہت نفاست کے ساتھ یہ انہوں نے کام کیا ہوا تھا۔ یہ جو آپ بیڈ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے غالباً مجھے 29,000 کا بتایا تھا، اور ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی بھی ہو گئی ہو، لیکن آپ کو میں ان کا نمبر دے دوں گا، آپ ان سے تصویریں وغیرہ واٹس ایپ پہ منگوا سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کر کے آپ ان سے خرید بھی سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس بہت زیادہ کوالٹی میں فرنیچر موجود ہے، اور یہ ہے غالباً یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ 29,000 روپے کا ہے۔ تو میرے خیال میں اتنا خوبصورت اور 29,000 روپے میں اگر آپ عام فرنیچر ہاؤس میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیز نہیں ملتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو 29,000 یا لو کوالٹی میں اس میں یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اس حصے میں چپ بورڈ وغیرہ کا استعمال کیا ہے، اور یہ والا جو حصہ ہے اس میں لکڑی ہے، لیکن ان کے پاس A to Z لکڑی کے فرنیچر موجود ہیں جس میں کسی بھی قسم کے کسی گتے، چپ بورڈ یا اس طرح کے مٹیریل کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ کہ یہ جو ان کی پیڑیاں اور بالخصوص یہ جو پیڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا احمد پور سیال کا بے حد مشہور ہے۔ ان کی کے اوپر جو محنت ہوتی ہے ان دوستوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو شوقین حضرات ہیں وہ اس پوری ان کی جو محنت ہوتی ہے اسے پے کر کے یہاں سے شوقیہ اپنی بہنوں، بیٹیوں، بہو کے لیے یہ جو جہیز کے لیے اسپیشلی یہ چیزیں خرید کر لے جاتے ہیں۔ ان کے آرڈرز بہت دور دور سے آتے ہیں، پاکستان بھر سے، مطلب دوسرے صوبوں سے بھی، کراچی وغیرہ کے لیے بھی ان کی بکنگز وغیرہ آتی ہیں اور یہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں۔ کسی بھی بہن بھائی کو ان سے فرنیچر خریدنا ہو تو ان کا نمبر میں نے اسکرین پر دے دیا ہے، آپ نوٹ کر کے ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ میری ویڈیو میں کمنٹ باکس میں آ کر مجھ سے بھی ہلکی پھلکی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔